गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबको भाई गुड मॉर्निंग। और आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। चलिए, आज हम लोग देखो क्या है कि मैथ का अपना स्टार्टिंग करने वाले हैं न्यू चैप्टर से। ठीक है, क्या है? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम क्या होता है, आज हम इस टॉपिक को समझेंगे। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर समझ रहे हो आप? नंबर मतलब जिसको बोलते हैं गिनती, जैसे 1 2 3 4, ये नंबर हो गया। इसको जो है सिस्टमेटिक ढंग से, सिस्टम तरीके से, सिस्टमेटिक ढंग से जो रखने की प्रोसेस होती है, उसी को नंबर सिस्टम कहते हैं। जैसे अगर कोई बोले 276, 276, आप लिख दिए, आप इसको क्या पढ़ोगे? 276। कहने का सेंस ये है, ये हमारा है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। ये है 10 डिजिट, जिसको बोलते हैं दहाई का अंक। और ये है 100 डिजिट, जिसको बोलते हैं सैकड़ा का अंक। ठीक है, तो क्या किया यहाँ? आप जान रहे हो ये नंबर, जो हमारा नंबर क्या है, 0 1 2 3 4 5 6, ये जो नंबर है, इसको आप क्या किए? सिस्टमेटिक ढंग से रख दिए। जैसे हमने बोला 276, तो आप 276 लिखें, तो यूनिट डिजिट पे 6, 10 डिजिट पे 7, 2 डिजिट पे क्या किए? 2 को 100 डिजिट पे आपने रखा। तो आपने क्या किया? इस 276 को सिस्टमेटिक तरीके से आपने रखा। इसी को बोलते हैं, क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। आज इसमें बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे। नंबर सिस्टम क्या होता है, ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। तो इसके पहले हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं। क्या है अंक? अंक क्या होता है? अंक जिसको बोलते हैं डिजिट, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजिट। डिजिट बिट क्या होता है? डिजिट देखो, डिजिट जो होते हैं, जैसे हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 10 डिजिट हैं। डिजिट कितने होते हैं? 10 अंक होते हैं। कितने होते हैं? 10 अंक होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही होते हैं। अब डिजिट के बाद हम आते हैं नंबर, जिसको हम बोलते हैं संख्या। क्या होती है? NUMBER, नंबर। नंबर जो होती है, डिजिट जो होती है, संख्या जिसको हम बोलते हैं, ये कैसे बनता है? ये इन्हीं डिजिटों का यूज़ करके हम क्या बनाते हैं? एक नंबर बनाते हैं, एक संख्या बनाते हैं। संख्या मतलब जैसे बोले 375, ये क्या है? हमारा एक संख्या है। 375 में क्या है? 10 डिजिट यूज़ हुआ है, 7 डिजिट यूज़ हुआ है और 5 डिजिट यूज़ हुआ है। इस सारे को मिला के हम क्या करते हैं? नंबर बनाते हैं। अब तुम लोग ये चीज़ समझ सकते हो या कह सकते हो कि हमारी जो ये 10 डिजिट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 10 डिजिट को मिला के ही कोई भी नंबर या कितनी भी बड़ी नंबर बनानी हो, हम क्या करते हैं? यही 10 डिजिट का यूज़ करके हम नंबर को क्या करते हैं? बनाते हैं। क्लियर? ये चीज़ें समझ में आई आप लोगों को? हमने क्या क्या चीज़ें बताई? हमने डिजिट बताया, डिजिट कितने होते हैं? 10 होते हैं, 10 डिजिट होते हैं, ये 0 1 2 9 तक। ठीक है, और इन्हीं डिजिट का यूज़ करके हम क्या बनाते हैं? नंबर बनाते हैं, कितनी भी बड़ी नंबर बनानी हो। जैसे देखो 1 7 5 8 2 6, ये लिखे, इतनी बड़ी नंबर लिखे। तो ये क्या है? देख रहे हो, यही नंबर यूज़ हुआ है, 1 यूज़ हुआ है, 7 5 8 2 6, यही नंबर यूज़ होगा। इसी नंबर का यूज़ करके हमें कितनी भी बड़ी संख्या बनानी हो, हम बनाते हैं। अब इसको पढ़ना हो, क्या पढ़ोगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। अगर पढ़ना है तो क्या पढ़ोगे? 1,75,000, क्या पढ़ोगे? 1,75,826, 1,75,826। क्लियर? समझ में आई? हमने दो चीज़ें बताई, नंबर और ये। अब यहाँ देखो, जब हमें संख्या पद लिख लिए, संख्या का पता चल गया, तो अब संख्या हमें समझनी है कि संख्या, जैसे ये देखो 3 अंक है, 3 अंकों से मिलके ये संख्या बनी है। तो 3 अंकों में ये जो होता है हमारा, होता है इकाई का अंक, इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट इंग्लिश में। इसको बोलते हैं 10 डिजिट।
मतलब दहाई। इसको बोलते हैं 100 डिजिट, जिसको बोलते हैं सैकड़ा। क्लियर? इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसके आगे अगर मान लो कोई और संख्या होती तो सैकड़े के बाद क्या आ जाएगा? हजार, जिसको हम बोलते हैं 1000। इसके बाद और कोई संख्या आ जाएगी तो क्या होगा? 10,000, 10,000। मतलब इस तरह संख्या चलती जाती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, शंख, महाशंख। इस तरह संख्या क्या होती है? हमारी चलती है। क्लियर? ये चीज़ें समझ में आई? नंबर समझ में आया? संख्या समझ में आई? अब इसके बाद हम आते हैं जिसको हम बोलते हैं संख्या। संख्या कितने टाइप्स की होती है? संख्या के प्रकार। तो संख्या का जो प्रकार चलेगा तो इसमें पहला जो प्रकार होगा उसको लिखोगे क्या? प्राकृतिक संख्या। क्या लिखोगे इसको? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। अब हम सीखेंगे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होती है? नेचुरल नंबर यही होती है, देखो जो 1 2 3 4 5 6 आप चले जाओ इनफाइनाइट टर्म्स तक, इसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर। 1 से शुरू होता है, इनफाइनाइट टर्म्स तक जाता है, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। दूसरा आती है इसके बाद संख्या की संख्या में पूर्ण संख्या। क्या आती है? पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं होल नंबर। जिसको क्या बोलते हैं? होल नंबर। जो ये प्राकृतिक संख्या है 1 से शुरू होती है, इसी के आगे 0 लगा दो। 0 1 2 3 4 कितने टर्म्स तक? इनफाइनाइट टर्म्स तक। ये क्या हो गई हमारी? पूर्ण संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कोई पूछे क्या होगी? 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हमें नहीं पता। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0, क्योंकि 0 क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है? हमें नहीं पता। पूर्ण संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या के आगे अगर हम 0 लगा दें, जैसे प्राकृतिक संख्या जो होती है उसी के आगे अगर हम 0 लगा दें, वो हमारा होता है पूर्ण संख्या। अब इसके आगे हम लोग सीखेंगे, अभी हम संख्या ही पढ़ रहे हैं, ये संख्या के पार्ट्स हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। उसके बाद हम आगे सीखेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। भाई अभी तक क्या था? 0 से चले थे, 1 2 3 4 कितने टर्म्स तक? इनफाइनाइट टर्म्स तक। अब इसके -1 -2 -3 कहाँ तक? इनफाइनाइट टर्म्स तक। कहाँ तक? इनफाइनाइट टर्म्स तक। ये हमारा हो गया पूर्णांक संख्या। मतलब इसमें क्या है? 0 तक हम आए थे पूर्ण संख्या में, 0 से आप -1 -2 -3 कहाँ तक? इनफाइनाइट टर्म्स तक आए, तो ये हमारी कहलाएगी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या 2 टाइप्स की होती है। इसको कौन कौन सी? पहली होती है धन पूर्णांक, दूसरी होती है ऋण पूर्णांक। इसको जो धन पूर्णांक होता है i+ से डिनोट करते हैं, इसको i- से डिनोट करते हैं। धन पूर्णांक को क्या है? i+ से डिनोट करते हैं। ऋण पूर्णांक को क्या है? i- से डिनोट करते हैं। तो धन पूर्णांक संख्या क्या होती है? ये जो इधर 0 से इधर आओ, इधर जो होती है ये धन पूर्णांक संख्या, जैसे 1 2 3 4 कहाँ तक? इनफाइनाइट टर्म्स तक। ये हमारी हो गई धन पूर्णांक संख्या है। ऋण पूर्णांक संख्या क्या हो गई? इधर आ जाओ, -1 -2 -3 कहाँ तक? इनफाइनाइट टर्म्स तक। ये हो गई हमारी ऋण पूर्णांक संख्या। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत भैया किसी को नहीं होनी चाहिए। आप लोग को एकदम मैं 0 लेवल से बता रहा हूँ, ये सब बेसिक है, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। अब आओ इसके आगे हम सीखेंगे सम संख्या। देखो सम संख्या, अगला हेडिंग डालो बेटा, सम संख्या। बच्चों देखो अगला हेडिंग क्या रहेगा? सम संख्या। सम संख्या इवन नंबर। इवन नंबर किसको बोलते हैं? इसको इंग्लिश में लिख लो भैया, जिसको पता हो, EVEN नंबर, इवन नंबर।
इवन नंबर क्या होता है? अब ये संख्या समझ में आ गई किस तरह गिनती चलती है? इस तरह, ज़ीरो से इधर इनफाइनाइट टर्म्स तक, जीरो से इधर आओगे घटते हुए -1 -2 -3 इनफाइनाइट टर्म तक, इस तरह नंबर होता है। क्लियर? अब इसमें से पूछ रहा है सम संख्या क्या होती है? तो सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, 2 से जो विभाजित हो जाए उसी को बोलते हैं सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, कहाँ तक? इनफाइनाइट टर्म्स तक। नहीं पता? सबसे छोटी सम संख्या अगर कोई पूछे, छोटी सम संख्या क्या होती है? 2 होती है। बड़ी सम संख्या हमें नहीं पता। सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे बड़ी सम संख्या हमें नहीं पता। ठीक है, अब आते हैं क्या? विषम संख्या, जिसको बोलते हैं आड नंबर। आड नंबर, विषम संख्या आड नंबर जो आता है, तो अब यहाँ से क्या है? तुम 2, 4, 6 मतलब एक एक डिजिट छोड़ के तुम निकाल दे रहे हो, तो बचा क्या है अब? 1, 3, 1, 3, 5, 7, कहाँ तक? इनफाइनाइट टर्म्स तक। ये हो गया हमारा विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे बड़ी विषम संख्या नहीं ज्ञात कर सकते। क्लियर? समझ में आया? सम संख्या, विषम संख्या। सम संख्या जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसी को बोलते हैं सम संख्या। जो संख्या 2 से विभाजित न हो उसको बोलते हैं विषम संख्या। क्लियर? अब आओ इसके आगे हम लोग चलते हैं। अगला हेडिंग डालो, क्या कहते हैं तुम्हारा? सम संख्या विषम संख्या हो गया। अब इसके बाद डालो भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसको बोलते हैं, भाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है। भाज्य संख्या क्या होती है इसको भी समझते हैं। भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या वह संख्या जो क्या है? भाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, उसी को हम भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे देखो ये हो गया 15। 15 बताओ भाज्य है कि अभाज्य है? 15 भाज्य संख्या है। कैसे? देखो ये 1 से कट जा रहा है, 5 से कट जा रहा है, 3 से कट जा रहा है, 15 से कट जा रहा है, 4 संख्याओं से ये कट रहा है। तो 15 क्या हुआ? अभाज्य संख्या है। हमने क्या किया? अभाज्य संख्या वह संख्या जो क्या है कि 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए उसी को हम बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे देखो 27 हो गया। 27 किससे कट जाएगा? 27 हमारा 3 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, फिर उसके बाद 9 से कट जाएगा, और किससे कटेगा भाई? 27 फिर 27 से भी कट जाएगा। तो देखो कट गया कितने से? 8 हो गया। 8 देखो हमारा किससे कट रहा है? 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, फिर हमारा 8 से कट जाएगा। तो देखो 2 से अधिक संख्याएं हो जा रही हैं, तो ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। अब इसके बाद हम आते हैं भाज्य संख्या। इसके बाद हम आते हैं क्या? भाज्य अभाज्य संख्या। इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या की मैं बात कर रहा हूँ जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ये क्या है? कोई भी संख्या, जैसे देखो 2 हो गया, 2 किससे कटेगा? 1 से कटेगा या फिर 2 से कटेगा। 3 हो गया, ये भी क्या है? हमारी अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 से कटेगा या फिर 3 से कटेगा। 5 हो गई, ये 1 से कटेगा या 5 से कटेगा। 19 हो गया, 19 जो है 1 से कटेगा या 19 से कटेगा? 19 से कटेगा। तो ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है कोई भी संख्या जो 1 से और स्वयं से अलावा किसी दूसरे नंबर से ना कटे। देखो ये 2 है, 1 से कट रही है, 1 से तो भाई सारे नंबर कट जाते हैं, और क्या है? स्वयं, मतलब 2 से कट रही है, इसके बाद और वो किसी संख्या से नहीं कट रही है, अतः ये क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या जिसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, वह संख्या जो 1 से और स्वयं के अलावा किसी दूसरे नंबर से विभाजित न हो, उसी को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या में नोट डाल लो, एक बड़ा सा नोट लिखो भाई। क्या नोट लिखोगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। क्या लिखोगे? सबसे छोटी अभाज्य
संख्या कौन सी है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो क्या है? सम संख्या है। उसके बाद कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। सम संख्या अभाज्य संख्या क्या है? नहीं होगी। 2 ही क्या है? एक ऐसी संख्या है जो क्या है? अभाज्य संख्या है। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए हमने बड़ा सा नोट डलवा दिया है भाई। नोट में लिखो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या है और वो क्या है? अभाज्य संख्या है। उसके बाद कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्लियर? ये समझ में आया इतना चीज़? अब आता है अभाज्य संख्या कैसे पहचाने, कैसे निकालें। आओ इस पे भी थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ हेडिंग डालो, अभाज्य संख्या की पहचान करना। अभाज्य संख्या को पहचानना। देखो, अभाज्य संख्या को कैसे पहचानते हैं, हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे देखो, अगर ये लिखी है 27 लिखा है, तुम्हें मैंने एक छोटी संख्या ली 27। अब ये तुम्हें पहचानना है कि ये भाज्य है कि अभाज्य है, तो तुम कैसे पहचानोगे? तो कुछ भी नहीं करना होता, इसकी ट्रिक समझो कि जो ये नंबर है, कोई एक ऐसा नंबर लोगे जिसका स्क्वायर करने पे इस नंबर के नियर अबाउट आए। स्क्वायर क्यूब आप लोगों को पता है, स्क्वायर निकालने आता है ना, तो आप लोगों को ऐसा नंबर लेना है जो इस उसका स्क्वायर करें तो इस नंबर के नियर अबाउट आए। जैसे हमने लिया 5 25 25, 25 27 के आस पास है, या बड़ा ले लो 6 ले लो, 6 छाक 36। हमने क्या ले लिया? 6 ले लिया। 6 भाई, 6 का हमने स्क्वायर किया, कितना आया? 36, जो 27 के आसपास है। हम क्या संख्या मान लिए? 6। अब 6 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 6 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? बड़े नंबर की पहचान के लिए मैं बता रहा हूँ। 6 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? देखो, 6 से छोटी अभाज्य संख्या हो गई तुम्हारी 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया। 2 3 5। अब ये जो नंबर आया 3, इस नंबर से देखोगे ये संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है? भाई 2 से नहीं कटेगी, 5 से नहीं कटेगा, 3 से ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 3 से कटने पे कितना आ रहा है? 9। अतः ये क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या क्या है? नहीं है। समझ में आए पहचानने का तरीका? फिर से मैं बता रहा हूँ, समझो। कुछ भी नहीं करना होता। जैसे ये नंबर है वो ले लिए, तो नंबर के लिए तुम जो है किसी भी नंबर का वर्ग करो जो इस नंबर के आसपास आए। तो 6 का स्क्वायर किया 36, 27 के ऐसी पास है भाई, बड़ा है भाई। 5 का करते 25 आता, तो हमने 27 ले लिया, या 5 ही का ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब जो आया 5, उससे छोटी देखोगे कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य संख्या? तो 2 3 5, 5 आ रहा है, 5 तक। तो अब देखोगे इसमें से किसी नंबर से ये संख्या अगर विभाजित हो जाए तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अगर विभाजित नहीं होती है तो वो क्या है? अभाज्य संख्या है। आओ देखो एक और उदाहरण देखते हैं। 147, हमें ये देखना है कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, 147 को हमको देखना है, तो हम स्क्वायर करना स्टार्ट करेंगे। 13 13 169, 12 ग्राम 144, तो 13 का हम स्क्वायर कर लेते हैं 144, 12 का स्क्वायर कितना आ गया? 144, 47 80 पास है। तो 12 से छोटी कितनी? अब हम क्या ले लेंगे नंबर? 12। 12 से छोटी देखेंगे कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 12 से छोटी जो नंबर आया स्क्वायर किया, उससे छोटी देखोगी कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं। तो भाई 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। ये संख्याएं हो गई जो इससे क्या है? छोटी है। अब तुम इस नंबर से चेक करोगे कि ये नंबर विभाजित हो रही है इससे किसी नंबर से कि नहीं। तो 2 से नहीं होगी, 3 से 7 1 8 4 12, 7 1 8 4 12, 3 से तो भाई विभाजित हो जा रहा है। अतः ये भी क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या क्या है? नहीं है। क्लियर?
अगर ये नंबर के जो ये आए इससे किसी नंबर से ये विभाजित हो जाए तो क्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। अगर विभाजित नहीं होता है तो क्या होगी, ये अभाज्य संख्या होगी। ये अभाज्य संख्या प्राइम नंबर जो है उसको पहचानने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। क्लियर, समझ में आई? चलो अभी हम इसका क्वेश्चन में भी यूज़ कराएंगे, बहुत सारे यूजेज होंगे क्वेश्चन में। आगे हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अभाज्य संख्या के बाद आती है हमारी अगला टॉपिक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के पहले एक चीज जानो, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख दें और q इट नॉट इक्वल 0 हो, q 0 के बराबर ना हो। कोई भी ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख दें और q 0 के बराबर नहीं है, वह संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। जैसे हो गया 2/3, 1 हो गया, 5 हो गया, भाई 5/1 लिख सकते हैं, 0 के बराबर नहीं हो रही है। हो गया मान लो 7 हो गया, 7/2 हो गया, हाँ 3/9 हो गया। ये सब क्या है, हमारी परिमेय संख्या। अब आती है अपरिमेय संख्या। अब अगला हम क्या सीखेंगे, अपरिमेय संख्या, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अंग्रेजी भाई पूछ रहे हो, जान लो, रैशनल नंबर परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, उसको हम क्या कर सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हो गया तुम्हारा √3, √3, √7, ये सब क्या हो गई, हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, परिमेय समझ में आया, जिसको हम p/q के रूप में लिख देते हैं, परिमेय संख्या होती है। लेकिन कंडीशन है कि q इज़ नॉट इक्वल 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5/0 लिख दिए, ये गलत हो जाएगा। क्या किया हमने, q भाई p है, ये q है, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब हम आते हैं वास्तविक संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिला के जो लिखते हैं उसी को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। इमेजिनरी नंबर कह सकते हो, 2/3, 1, 7/9। ठीक है, तो ये परिमेय अपरिमेय संख्या को मिलाने से जो संख्या बनती है उसी को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्या। क्लियर। अब इसके बाद हम आते हैं क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या क्या होती है, जो क्रम से आए। क्रम से आने का मतलब 1 हो गया, इसके बाद 2 आए, इसके बाद 3 आए, इसके बाद 4 आए, इसके बाद 5 आए, क्रम से आ रही है, ये क्रमागत संख्या है। जैसे हो गया 22 हो गया, फिर उसके बाद 23 है, फिर 24 है, फिर 25 है, क्रम से आ रही है। यहाँ देखो 22 हो गया, 24 हो गया, फिर अरे सॉरी, यहाँ हो गया 33 हो गया, यहाँ 34 हो गया, उसके बाद 35 हो गया। क्या है, ये क्रम से आ रही है, तो ये हो गई क्रमागत संख्या। क्रम से आने वाली जो संख्याएं होती हैं उसको बोलते हैं क्रमागत संख्या। अब इसी में क्रमागत संख्या 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है सम क्रमागत, सम क्रमागत संख्या। सम क्रमागत मतलब सम संख्या, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, इस तरह चल रहा है। 2, 4, 6 हो गया, जैसे 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया। अब देख रहे हो यहाँ केवल सम ही सम नंबर आ रहा है और क्रम से आ रही है, 12 के बाद 14 आ रही है, 16 आ रही है, तो ये क्या हो गई, सम क्रमागत संख्या। इसी तरह एक अगला होता है हमारा विषम क्रमागत। विषम क्रमागत संख्या। विषम मतलब जैसे विषम संख्या में है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, विषम में चल रहा है, विषम क्रमागत संख्या। ठीक है, तो अब ये चीज़ें समझ में आई क्या होती है क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या इसको इसमें भी मान सकते हो, जैसे x है तो उसके बाद x+1 आएगा, x+2 आएगा, x+3 आएगा, इस तरह क्रमागत संख्या चलती है। कोई भी संख्या x है तो उसके बाद अगली संख्या x+1, अगली संख्या x+2, अगली संख्या x+3, इस तरह क्रमागत संख्या चलती है। क्रमागत सम संख्या कैसे चलेगी, अगर कोई संख्या x है तो उसके बाद क्या आएगा, x+2 आएगा, x+4 आएगा, x+6 आएगा, x+8 आएगा,
इस तरह चलेगी। इसको बोलते हैं क्रमागत सम संख्या। क्रमागत सम संख्या मतलब कोई संख्या x है, उसके बाद x+2 आएगा, x+4 आएगा, x+6 आएगा, x+8 आएगा, इस तरह चलेगी क्रमागत सम संख्या। क्रमागत विषम संख्या क्या होती है? क्रमागत विषम संख्या जैसे कोई संख्या x है, विषम संख्या जा रही है x+2, x+4, x+6, इस तरह चलेगी क्रमागत विषम संख्या। जैसे मान लो अगर x को 1 मान लेते हैं तो देखो 1 हो गया, 1 और 2 जोड़ोगे 3 हो गया, 1 और 4 जोड़ोगे 5 हो गया, 1 और 6 जोड़ोगे 7 हो गया। देखो क्रम से आ रहा है कि नहीं, 1 3 5 7 क्रम से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? यही हो गई हमारी क्रमागत विषम संख्या। क्लियर? ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई? हाँ, आज हमने जो है नंबर सिस्टम का एक पार्ट बताया, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिससे आप नंबर को पहचान सकते हो, समझ सकते हो, नंबर को सिस्टमेटिक ढंग से आप रख सकते हो। तो आई होप कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी, बहुत ही अच्छे समझ में आई होगी। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। चलिए भाई।